बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टेंसर एनालिसिस में लेक्चर नंबर 8। तो बात हमारी कंटिन्यू है अबाउट ट्रांसफॉर्मेशन। हम इससे पिछले लेक्चर में एक ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स की बात कर चुके हैं। अब वही ट्रांसफॉर्मेशन आगे बढ़ाई जा रही है क्योंकि इसी ने फर्दर बेस बनना है मेन टॉपिक्स पे आके। हाँ, जिसमें ये दो तरह के सिस्टम है, एक हो गया सिस्टम के, एक हो गया सिस्टम के डैश। ये इनके कोऑर्डिनेट एक्सिस हैं। हमने जो डिस्कशन की वो थी अबाउट प्रॉपर ट्रांसफॉर्मेशन और इम्प्रॉपर ट्रांसफॉर्मेशन, राइट हैंडेड सिस्टम और लेफ्ट हैंडेड सिस्टम, जो पिछला लेक्चर गुजरा। तो अब हमारे पास ये एक आ रही है फर्दर आइडेंटिटी ट्रांसफॉर्मेशन। इन सब का आपस में डिफरेंस भी नोट करना है अभी। आइडेंटिटी ट्रांसफॉर्मेशन प्रॉपर और इम्प्रॉपर। फिर आइडेंटिटी ट्रांसफॉर्मेशन से ये प्रॉपर इम्प्रॉपर बनाई कैसे जा सकती है। इनके ये वो इश्यूज है ना कि हम ये सारा कुछ जब हमारा जनरल टेंसर डिस्कस होगा तो ये वर्किंग होगी कैसे। नोट द स्टेप ट्रांसफॉर्मेशन फॉर विच ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स आई बने। तो डेफिनेटली जब इस ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स को टी को आई कह रहे हैं तो इसका जब डिटर्मिनेंट लेंगे वो तो क्लियरली 1 आएगा। आइडेंटिटी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट, जैसा कि आपके पास ये माइनस ना हो फर्ज करें यहाँ पर, तो ये एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। इसका डिटर्मिनेंट जब लेंगे तो जाहिर है इसके मेन डायगोनल एलिमेंट्स का ही प्रोडक्ट आएगा। तो इस हवाले से हम इसको कह सकते हैं इसका डिटर्मिनेंट 1 होगा। जिस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट 1 हो उसको आइडेंटिटी ट्रांसफॉर्मेशन कह सकते हैं, साथ साथ प्रॉपर ट्रांसफॉर्मेशन भी कह सकते हैं। तो ये डिफरेंस थोड़ा सा समझाना है। यहां से ये देखिए, ये भी एक मैट्रिक्स है टी, इसका डिटर्मिनेंट क्या है 1, इसका डिटर्मिनेंट 1। तो ये वाली ट्रांसफॉर्मेशन प्रॉपर है, इसका डिटर्मिनेंट 1, इसकी बैक पर आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, इसकी इस ट्रांसफॉर्मेशन को भी प्रॉपर ट्रांसफॉर्मेशन कहेंगे। लेकिन यहाँ जो मैट्रिक्स P है वो आइडेंटिटी तो नहीं है। ये देखें तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स में सारे डायगोनल में 1 आना चाहिए था, तो वो डिफरेंट है ना। लेकिन जब इसका डिटर्मिनेंट हल किया वो तो फिर से 1 आ गया। लेकिन मैट्रिक्स आइडेंटिटी नहीं है। इट मींस जो मैट्रिक्स आइडेंटिटी हो, जो मैट्रिक्स आइडेंटिटी हो उसका डिटर्मिनेंट 1 होगा, वो प्रॉपर ट्रांसफॉर्मेशन भी होगी, वो आइडेंटिटी ट्रांसफॉर्मेशन भी होगी। लेकिन जिस मैट्रिक्स की बैक पर आइडेंटिटी नहीं है लेकिन वो मैट्रिक्स आपके पास उसका डिटर्मिनेंट 1 है, वो ट्रांसफॉर्मेशन आपकी प्रॉपर ट्रांसफॉर्मेशन कहलाती है। तो इस हवाले से अभी हम आइडेंटिटी और प्रॉपर ट्रांसफॉर्मेशन का जो छोटा सा फर्क था वो समझाया। हाँ जी, अब डेफिनेशन आपके सामने है, आइडेंटिटी ट्रांसफॉर्मेशन हो चुकी। तो ये वो डिफरेंस हैं जो मैंने अभी समझाए हैं। अगर टी डिटर्मिनेंट 1 हो तो प्रॉपर, अगर -1 हो तो इम्प्रॉपर, और अगर ये 1 हो तो आइडेंटिटी। ठीक है, ये देखिए टी के अगेंस्ट आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो और आइडेंटिटी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट भी 1 होता है, ये किसी और मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट भी 1 हो सकता है। ये वो फर्क है आइडेंटिटी ट्रांसफॉर्मेशन और प्रॉपर ट्रांसफॉर्मेशन। चलिए जी, जिस वक्त हम इस आइडेंटिटी ट्रांसफॉर्मेशन को डील कर रहे होते हैं उससे हम प्रॉपर और इम्प्रॉपर ट्रांसफॉर्मेशन कैसे क्रिएट कर सकते हैं, हमारा ये इस वक्त आर्टिकल है। वी कैन ऑब्टेन प्रॉपर ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम आइडेंटिटी ट्रांसफॉर्मेशन बाय रोटेटिंग। ये देखिए, असल में जो आइडेंटिटी ट्रांसफॉर्मेशन है ना, जिस तरह से आइडेंटिटी फंक्शन होता है y = x, जिसमें x और y की वैल्यूज सेम होती हैं 1 1 2 2 3 3 4 4 सो ऑन। इसी तरह जो आइडेंटिटी ट्रांसफॉर्मेशन है, दो सिस्टम है, एक है डैश सिस्टम, एक है डैश के बगैर। तो डैश वाले सिस्टम के ये 1 डैश, ये 2 डैश, ये x3 डैश, ये कह दें। तो इनके आंसर्स x1, इसका x2, इसका x3। जैसे y = x कहा ना, यानी कि इस सिस्टम में x1 डैश = x1, 2 डैश = x2, 3 डैश = x3।
इनके रिजल्ट्स सेम सेम आ जाएंगे। ये बोली जाती है आइडेंटिटी ट्रांसफॉर्मेशन। अब हम क्या करेंगे, से ये के सिस्टम पड़ा हुआ है, इस के सिस्टम का ओरिजिन ये है, इसका ओरिजिन ये है, इसको उठा के हम इधर रखते हैं और इधर रखते हुए ये नहीं देख रहे हैं कि बिल्कुल एग्जैक्ट ये इसके ऊपर एडजस्टेबल हो, थोड़ा डिफरेंट हो। मसलन ये x2 आपका फर्ज करें जिस जगह ये मार्कर रखा हुआ है आपका x2 यहाँ पे आ जाए, आपका x1 यहाँ पे आ जाए, ये थोड़ी सी रोटेशन के साथ ये वाला x1 आपका यहाँ हो, x2 यहाँ हो, x3 आपका यहाँ हो। अब क्या करेंगे, इसको ऐसे रोटेट करेंगे, रोटेट करते हुए ये वाला इसके ऊपर एडजस्ट हो जाए, ये इसके ऊपर आ जाए, जो यहाँ z था वो इस जगह आ जाए। ठीक है, यानी कि इसको उठा के पहले यहाँ रखा, फिर यूं रोटेशन दी, रोटेशन दे के इस पर एग्जैक्ट एडजस्ट कर दिया। जब इस के सिस्टम को एग्जैक्ट इस पर एडजस्ट कर दिया तो ऐसी सिचुएशन में ये सेम जो इधर था वो उसके साथ सेम कोइंसाइड कर गया। तो ऐसी वाली जो ट्रांसफॉर्मेशन होगी इसको हम प्रॉपर बोलेंगे, यानी कि प्रॉपर, ये देखें ना, आइडेंटिटी ट्रांसफॉर्मेशन से प्रॉपर ट्रांसफॉर्मेशन बनाने का तरीका जस्ट रोटेट कर दें। और जब ये एक्सिस x1 पहले आपका ये यहाँ था, घूम के यहाँ आ गया, ये यहाँ था यहाँ आ गया, यहाँ वाला यहाँ आ गया, तो बिल्कुल एग्जैक्ट ये x1 डैश एक जैसे हो गए। ठीक है ना, जब यूं रोटेशन हुई, जब रोटेशन हुई तो ऐसे, ये x1 सिस्टम है वो यहाँ था, ये x2 यहाँ है, जब रोटेशन हुई तो x1 डैश एक जैसे हो गए, x2 डैश एक जैसे हो गए। तो इस तरह से वो सिस्टम पर सिस्टम आ जाएगा। तो ये वाली बात हो जाएगी, x1 डैश इज इक्वल टू x1, x2 डैश इज इक्वल टू x2, यानी कि ये सेटिंग x1 डैश इज इक्वल टू x1, x2 डैश इज इक्वल टू x2 एंड x3 डैश इज इक्वल टू x3। तो इस तरह से ये बनती है प्रॉपर ट्रांसफॉर्मेशन। तो डिसीजन क्या हुआ, आइडेंटिटी ट्रांसफॉर्मेशन से प्रॉपर ट्रांसफॉर्मेशन बनानी हो तो जस्ट रोटेट इट एट सम सूटेबल एंगल, वो जितना भी एंगल मुनासिब बनेगा उसके मुताबिक उसको रोटेट करके हम ऐसा कर सकते हैं। उसके बाद उसी आइडेंटिटी ट्रांसफॉर्मेशन से इम्प्रॉपर ट्रांसफॉर्मेशन कैसे बनाई जाएगी। तो आइडेंटिटी ट्रांसफॉर्मेशन मींस इसकी बैक पर आपके पास ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। अभी आइडेंटिटी ट्रांसफॉर्मेशन की जो स्टेटमेंट डील की, ये डेफिनेशन, इसका मतलब उसकी बैक पर क्या है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स लाइक दिस। तो इसका जब हम डिटरमिनेंट हल करेंगे डेफिनेटली 1 है। ठीक है, रोटेशन के थ्रू आपको प्रॉपर मिल गई, प्रॉपर में डिटरमिनेंट का आंसर सेम रहता है +1, वो +1 ही रहेगा। लेकिन इम्प्रॉपर में डिटरमिनेंट t का आंसर क्या बनेगा, -1। वो अब -1 कैसे बनाया जा सकता है, 2 तरीकों से। नंबर 1 रिफ्लेक्शन, नंबर 2 इन्वर्जन। रिफ्लेक्शन और इन्वर्जन। रिफ्लेक्शन में यूं होगा कि ये फर्ज करें x1 डैश सिस्टम है, इसकी आप 1 वाले एक्सेस को रिफ्लेक्ट कर दें दूसरी तरफ, इधर इसकी डायरेक्शन चेंज कर दें, जो x1 डैश है इसकी डायरेक्शन चेंज करके दूसरी तरफ ले जाएं, बाकी 2 को कुछ ना कहें, तो ये वाली ट्रांसफॉर्मेशन इम्प्रॉपर हो जाएगी। या आप इस वाले की डायरेक्शन रिवर्ट कर दें, इस वाले की ना करें, बाकी 2 को कुछ ना कहें, या आप इस तीसरे वाले की डायरेक्शन रिवर्ट कर दें इधर को, ये x3 वाले की, और बाकी 2 की कुछ ना कहें। ये देखिए यूं कहा गया है, जब x1 डैश की डायरेक्शन रिवर्ट करेंगे तो वो माइनस हो जाएगी, बाकी 2 उसी तरह आ जाएगी। अगर x2 की रिवर्ट करेंगे वो माइनस हो जाएगी। ऐसे है ना, x2 इधर को जा रहा है ना, इधर को फर्ज करें तो जब दूसरी तरफ को जाएगा तो उसकी नेगेटिव डायरेक्शन आ जाएगी, उसकी डायरेक्शन रिवर्ट करने से वो माइनस हो गया, ये तीसरा, पहला और तीसरा उसी तरह रहे। या फिर तीसरे वाले की डायरेक्शन रिवर्ट कर दी जैसे ये शो किए थे अभी, और फर्स्ट 2 को कुछ नहीं कहा, जिसकी डायरेक्शन रिवर्ट कर दी उसके साथ माइनस लग जाएगा, बाकी 2 को कुछ नहीं कहा। इसकी डायरेक्शन रिवर्ट की तो बाकी 2 को कुछ नहीं कहा, इसकी डायरेक्शन तीसरे की रिवर्ट की तो बाकी 2 को कुछ नहीं कहा।
इन ऑल सेंसेस, ये जो तमाम के तमाम हैं, इनका डिटर्मिनेंट -1 आएगा, और जब डिटर्मिनेंट -1 हो जाए तो वो इम्प्रॉपर ट्रांसफॉर्मेशन होती है। तो इस तरह से ये कोऑर्डिनेट सिस्टम और ये वाला कोऑर्डिनेट सिस्टम, किस तरह से हम दोनों सिस्टम में इम्प्रॉपर ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे, वाया रिवर्टिंग किसी एक कोऑर्डिनेट सिस्टम में से एक कोऑर्डिनेट को, या एक्स को रिफ्लेक्स कर दें, रिफ्लेक्शन मीन उसकी दूसरी तरफ, यानी कि यूं मौजूद है ना, उसकी रिफ्लेक्शन उधर चली जाएगी, ऐसे ये मौजूद है, उसकी रिफ्लेक्शन इधर आ जाएगी, यानी कि रिफ्लेक्शन का मीनिंग आपको पता चल गया। किसी एक को रिफ्लेक्ट कर दें तो डिटर्मिनेंट -1 बन जाएगा और वो ट्रांसफॉर्मेशन इम्प्रॉपर हो जाएगी। दूसरा इन्वर्जन, इन्वर्स सबका रिवर्स कर दें, यानी कि तीनों एक्सिस, इसको भी रिवर्ट कर दें, आप इसको भी रिवर्ट कर दें, ये इधर हो जाएगा x2, इस 1 वाले को भी रिवर्ट कर दें, यानी कि तीनों को रिवर्ट कर दें, x1 वाले को भी, x2 वाले को भी, x3 वाले को भी। तो ऐसा करने से क्या होगा, बाय रिवर्सिंग ऑल द डायरेक्शन, हाँ जी, x1 डैश माइनस हो गया, x2 डैश भी माइनस हो गया, x3 डैश भी माइनस x3 में चेंज हो गया। तो ऐसा करने से ये देखिए तीनों के तीनों जो आइडेंटिटी में वंस थे, ये आइडेंटिटी है, इसमें तीनों वंस की जगह तीनों माइनस आ चुके। तो जब इसका डिटर्मिनेंट सॉल्व करेंगे वो भी आपके पास -1 ही आएगा। तो इस तरह से ये इन्वर्जन के थ्रू भी हम आइडेंटिटी ट्रांसफॉर्मेशन से इम्प्रॉपर ट्रांसफॉर्मेशन हल कर सकते हैं। अब एक फाइनल डिसीजन ये हुआ कि प्रॉपर ट्रांसफॉर्मेशन कैसे बनेगी फ्रॉम आइडेंटिटी ट्रांसफॉर्मेशन, बाय रोटेटिंग जो शुरू हुआ, और उसमें डिटर्मिनेंट t सेम रहेगा 1, जबकि इम्प्रॉपर ट्रांसफॉर्मेशन में डिटर्मिनेंट t डिटर्मिनेंट -1 होता है। वो कैसे बनाया जा सकता है, किसी एक कोऑर्डिनेट की डायरेक्शन चेंज कर दें, बाकी दो की ना करें, किसी एक की, तो उनके मुताबिक ये स्ट्रक्चर डिटर्मिनेंट -1 होगा। या तीनों की डायरेक्शन चेंज कर दें, तीनों की डायरेक्शन चेंज करने को प्रोसेस इन्वर्जन का दिया गया, जबकि किसी एक की डायरेक्शन चेंज करने को रिफ्लेक्शन का दिया गया। इन दो तरीकों से रिफ्लेक्शन या इन्वर्जन के थ्रू हम किसी आइडेंटिटी ट्रांसफॉर्मेशन की इम्प्रॉपर ट्रांसफॉर्मेशन बना सकेंगे। आइडेंटिटी की प्रॉपर बनानी है तो बाय रोटेटिंग, इम्प्रॉपर बनानी है तो बाय रिफ्लेक्शन या इन्वर्जन। रिफ्लेक्शन क्या है, किसी एक एक्सिस को रिफ्लेक्ट करना है, इन्वर्जन क्या है, तीनों को रिफ्लेक्ट कर देना है, एक किस्म का यूं समझ लें, तीनों की डायरेक्शन एंटी कर देनी है। तो ये आपके पास जो प्रोसीजर है, इसके बाद हमारा अब शुरू होगा ये ट्रांसफॉर्मेशन की इक्वेशंस कैसे बनेगी। यानी कि ये आर्टिकल था आपका LIJ ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स क्या है, जिस पे बात हो रही थी, उससे डिफरेंट टाइप्स की ट्रांसफॉर्मेशंस देखी गई। उसके बाद यहाँ प्रॉपर इम्प्रॉपर ये काम किया गया, डायरेक्शंस एक्सिस की रिफ्लेक्शन इन्वर्जन की बात हुई। अब हमारा सेट शुरू होगा ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशंस कैसे बनेगी, और उसमें टेंसर की एंगेजमेंट होना शुरू हो जाएगी। ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशंस, ये अगर बैकग्राउंड नहीं बनती तो फिर आगे वर्किंग फिर मुश्किल हो जानी है। इन डेटाज को आपने एडजस्ट करना है बुक के हिसाब से। आप जिस जगह ये आर्टिकल मौजूद है वहाँ पर एग्जांपल्स 2 दी हुई हैं, जिसमें आपको हल करके देखनी है कि प्रॉपर है या इम्प्रॉपर। वो उसका तरीकाकार आपको समझ आ जाएगा जो मैंने यहाँ डिस्कस किया। यहाँ तक का काम आप जरा अच्छे तरीके से समझिए, उसके बाद फिर नेक्स्ट लेक्चर के लिए रेडी हो जाइए। थैंक यू वेरी मच।